जय कैवल जय जय कैवल सत कैवल जय जय कैवल जय कैवल जय जय कैवल सत कैवल जय जय कैवल जय कैवल कैवल जय जय कैवल सत
करके चरणों का चांदन रख लेना करके मुझ पर चरणों का चांदन रख चरणों का चाकर रख लेना चरणों का चाकर रख लेना चरणों का चाकर रख लेना दया करके मुझ पर चरणों का चाकर रख लेना स्तुति पहले बोलेंगे, कथा स्तुति बोलेंगे सब लोग। ओम प्रथम प्रणाम, ठीक है। ओम प्रथम प्रणाम धाम जिनु सकल परापर सरल जाकी शक्त व्यक्त ब्रह्मांड सकल धर जय जय नाथ सनातन सर्व कृतारण अखिलानंद अविनाश विलासिक लोक चतुर्दश द्वंद्व भंग करण सुधार विविध भात गुण ग्रंथ रंग विधि अलग उधार अगणित कटाक्ष पाक्ष वसुतम पद परम अलंग सलंग एक तास आस को हंस निवासन धाम धनी तुम पुरुष पुरातन नमो नमो निर्माण प्राणपति सचर समासन प्रकृति विनु धन्य पुरुष पलक में खलक उपासन आन्य धाम पति देव युगल सब देवन के देव पद पुरुष एक
मल जय करुणामय कांत कांत मध्य आद्य परापर हंस रूप स्तुति कुबेर निज स्वर मंगल चरण धरण सजन उर ध्यान अब ग्रंथन प्रारंभ लोक असंख्य उत्पन्न गति सप्तदीप सुरधाम सो सब ग्रंथ में भाग्य हो विविध भात गुण ग्राम सकल अंग भिन्न भिन्न गति अर्थ बोध शुभ सार कहे कुबेर करके आपके सकल समाज को स्टेबल करता की जय। कृष्णा स्वामी महाराज की जय। ब्रह्म श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। नित्य कविराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय। नित्य कविराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय। चतुर्थ कविराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कविराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की जय। षष्ठम कविराचार्य श्री स्तन दास जी महाराज की जय। सप्तम कविराचार्य जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की जय। श्री सर्व संतन की जय। श्री सर्वदेवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री भगवती सासापुरी की जय। श्री कैवल्य धाम की जय। कथा प्रारंभ समय का सत केवल साहिब कैवलम चिदेनम अवेनम वयनम दिधन्नम लघुयम ममोहम निरालम नारायणम महन्नम रणेयम मनाति मगोयम स्वयं त्वं जहानम धाता विनय जे करोति विधि वै वेदन्तं मचन्ते न चन्तं सुनाति अगाधं बहोर्धं लहे जन्महादं श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल सत केवल साहेब कुछ समय पहले दिल्ली आना हुआ था, तब खास तो हमारे नथुराम जी और सब कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि परम गुरु पादुका पूजन और जगत गुरु भाव वंदना का कार्यक्रम दिल्ली में भी होना चाहिए। और वो चिंतन के अधीन आज का यह आयोजन यहाँ हुआ है। आप लोगों ने अच्छा पुरुषार्थ किया और इतनी अच्छी खासी सर्दी में भी आयोजन किया। मैंने जो तारीफ दे दी वो आपने स्वीकार कर लिया, समझा। लेकिन मुझे तो पता नहीं था इतनी ठंडी, आपको तो पता था कि भाई मार्च में ले जाते, लेकिन कोई बात नहीं। अब जो लोग परिचित हैं हमारे भक्त कि हमारी जय विधि जो कुबेराचार्य परंपरा के हिसाब से होती है, परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, उसके बाद हम बोलते हैं
नित्य कुबेराचार्य नानदास जी महाराज की जय, तृतीय कुबेराचार्य बलदेव दास जी महाराज की जय, चतुर्थ कुबेराचार्य भगवान दास जी महाराज की जय, पंचम कुबेराचार्य प्रयागदास जी महाराज की जय, षष्ठम कुबेराचार्य शीतलदास जी महाराज की जय, और उसी लाइन में सप्तम कुबेराचार्य कविचंदास जी भी बोले जाते थे। लेकिन अब थोड़ा उसमें कुछ नया जोड़ा गया है। जो लोग को अभ्यास है उनको पता लगेगा कि इसमें जगत गुरु अविचल देवाचार्य ऐसा हो गया। पहले की किताब देखेंगे तो उसमें सप्तम कुबेराचार्य अविचल दास जी महाराज लिखा होगा। अब जो लिखा जाता है जगत गुरु अविचल देवाचार्य। तो एक फर्क क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि जब आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें दो कार्यक्रम सम्मिलित हैं। एक तो परम गुरु पादुका पूजन और दूसरी बात है जगत गुरु भाव वंदना। तो पादुका पूजन का क्या महत्व है वो मैं बताऊंगा, लेकिन जगत गुरु एक शब्द अपने संप्रदाय में कैसे आया, क्यों आया, क्या मतलब, किसने दिया। और मुझे भी गुरुगादी के कुबेराचार्य पद पर 52 वर्षों के बाद ये बदलाव हुआ। ये बदलाव हुआ जनवरी में 2023 की 24 जनवरी को, 2023 की 24 जनवरी। मेरा गादी अभिषेक हुआ 1972 की 14 जनवरी, यानी 52 साल पूरा होने, 52 साल पूरा होने के बाद ही परिवर्तन हुआ। तो ज्ञान संप्रदाय के जो भक्त हैं उनको मालूम होना चाहिए कि परिवर्तन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है और क्या परिवर्तन करना जरूरी था। ये सारी बातें मैं समझता हूँ आज ये यही प्रसंग है तो मुझे आपको बतानी चाहिए। क्या लगता है आपको? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो ठीक है। अभी आपको मालूम तो होगा ही कि 2025 जनवरी में बहुत बड़ा कुंभ प्रयाग में हो रहा है। कुंभ तो जानते हो ना? ये कुंभ मेला मुख्यतः बाबा लोगों का होता है। अब तक बाकी आप सब लोग तो उन बाबाओं को एक साथ इकट्ठे हुए उसको देखने जाते हो। इतने सारे बाबा कहां से आ गए। और जिस दिन शाही स्नान होता है वो शाही स्नान का नजारा देखने लायक होता है। वो पूरा जो सरगस निकलता सभी अखाड़ों का, अखाड़ा, अखाड़ा नाम सुना है? इसमें से कोई जाते हो अखाड़े में? अखाड़ा ये भाई शायद जाते होंगे। अच्छा ठीक है। तो अखाड़ा की मतलब वहां जहां अंग कसरत होती है, कुश्ती होती है, तो उसको हम दंगल होता, ठीक, तो उसको हम अखाड़ा कहते हैं।
तो साधुओं का भी उसी तरह अखाड़ा ही हुआ करते थे। और इतिहास ऐसा कहता है कि जब औरंगजेब ने राम मंदिर अयोध्या में, काशी में विश्वनाथ मंदिर वगैरह जब तोड़ दिए, तब साधुओं ने अखाड़ा बनाए कि इनके सामने लड़ना पड़ेगा। जो राजा थे वो तो छोटे छोटे थे और वो खुद आपस में इतने लड़ते झगड़ते थे। अगर वो सारे राजा इकट्ठे हो गए होते, इस देश में आज जो समस्या है वो समस्या नहीं होती। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि इस देश को अगर अन्याय हुआ हो, अगर यहाँ कोई बैठा हो तो बुरा मत लगाना, लेकिन दो बड़ी कौमों से ही इस देश की बर्बादी हुई। पहले एक क्षत्रिय राजा और दूसरे ब्राह्मण, इन्होंने ही सारे ये राष्ट्र की जो दुर्दशा है वो करने में उनकी अहम भूमिका है। क्योंकि वो कहते कश्मीर में, जब कश्मीर में सब ब्राह्मण की बस्ती थी, इसलिए कश्मीर के लोगों को पंडित कहा जाता, मालूम आपको, कश्मीरी पंडित। और उनका धर्म परिवर्तन हुआ। उसके बाद जब वहां एक सिख राजा, राजा रणजीत सिंह, अगर आपने नाम सुना हो तो, जो लाहौर तक उनका शासन चलता था। अभी तक लाहौर में राजा रणजीत सिंह की मूर्ति चौराहे पर थी, जो उसे मियां ने तोड़ दी 2 साल पहले, अगर आपने अखबार वगैरह में समाचार पढ़े हो तो वहां वो जो उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, वो सब जाके रणजीत सिंह से मिले, महाराजा रणजीत सिंह, कि हमें हिंदू बना दो, हम अपनी मर्जी से मुसलमान नहीं बने। तो उस समय के हमारे पंडित लोग गए कि नहीं, अब गधे का घोड़ा नहीं हो सकता और गधे की गाय भी नहीं हो सकती, अब जो चले गए वो चले गए, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तब भी राजा रणजीत सिंह ने हिम्मत की कि नहीं, इनको वापस ले जाना चाहिए। तो कई पंडित ऐसे निकले कि जो रस्सी लेकर महाराजा रणजीत सिंह के सभा में चले गए, अगर इनको अब वापस हिंदू बनाओगे, ब्राह्मण बनाओगे, तो हम यहाँ गला फांसा खाएंगे और तुमको ब्रह्म हत्या लगेगी। उन्होंने नहीं करने दिया, नहीं तो आज कश्मीर की समस्या नहीं होती। तो ये समस्या उन्होंने खड़ी की। दूसरी, राजा ने कैसे समस्या खड़ी की? लड़ाई थी पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की। पढ़े अपने इतिहास में, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, क्या लड़ाई थी? इतिहास में आती है बात पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा थे और जयचंद कनौज के। कनौज अभी जो यूपी में पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों मसीहरे भाई थे। दिल्ली का राजा उनका मामा था और उस मामा को कोई वंश नहीं था, तो उसने अपने बन्ने बहनों के बेटे थे, यानी भांजे हुए ना, उनको राज बांट दिया। पृथ्वीराज ज्यादा शक्तिशाली था तो उसको दिल्ली की गद्दी और जयचंद को दिया कनौज। लेकिन उसमें जयचंद को बहुत बुरा लगा, मुझे क्यों दिल्ली नहीं दिया। उसमें वो दोनों को आपस में बड़ा बैर बन गया। अब जयचंद की बेटी का नाम अगर इतिहास में किसी ने पढ़ा हो तो संयुक्ता था, मालूम किसी को? वो संयुक्ता चाहती थी पृथ्वीराज से शादी करना। जब स्वयंवर किया तो जयचंद ने पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। उतना ही नहीं,
उसका स्टैच्यू बना के दरवाजे पर रखा चौकीदार के तौर पर। ऐसा अपमान किया। गूगल पर सर्च करना, ये सब हिस्ट्री में लेगी आपको। तो कोई ना कोई गुप्तचर के द्वारा पृथ्वीराज को और संयुक्ता को बात होती होगी। मेरे ख्याल से उस समय तो व्हाट्सएप नहीं होगा। तो पृथ्वीराज जहां बाहर आके अपने घोड़े पर वहां छिपा हुआ था, संयुक्ता ने किसी राजा के गले में, किसी राजकुमार के गले में माला नहीं डाली। वो जो बाहर स्टैच्यू रखा था वहां जाकर उसने माला डाली और पृथ्वीराज उसको वहां से उठा के अपने घोड़े पर लेके भाग निकला। ऐसी हिस्ट्री है। तो उन दो, अब जयचंद की ताकत तो थी नहीं पृथ्वीराज के सामने लड़ने की। तो पहले दिल्ली पर मोहम्मद गोरी, जिसने 16 बार आक्रमण किया था, लेकिन उसको धूल चटा के पृथ्वीराज ने वापस भेजा था। 17वीं बार उसको जयचंद मिला और जयचंद ने उसको रास्ता बताया कि तुम कैसे पृथ्वीराज को जीत सकते हो। जयचंद ने बोला कि तुमको अगर पृथ्वीराज से लड़ना जीतना है तो तुम सैन्य के आगे गायों का टोला रखो। गाय आगे आगे चले, पीछे पीछे तुम्हारी सेना। अब गाय आगे होने की वजह से पृथ्वीराज गौ भक्त है, वो गाय पर बाण नहीं चलाएगा। समझ गए आप? तो ये दो भाई के झगड़े में फिर मोहम्मद गोरी आया, उसने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी। आपको मालूम हो तो उसको वहां कंधार में ले गए, अंधा करके वहां उसको मार दिया। यहाँ वो शब्द विधि बाण, तो उसने कहा कि बादशाह ने कोई तुम कैसे शब्द पर बाण चला, तो मुझे चले देखना है। तो कि इधर घंटा बजेगा, उसकी आंखों निकाल दो और देखो घंटा जहां बजता वहां बाण चला सकता है। उसके हाथ में बाण दिया। तब उसका एक भाटचरण कवि था गांग करके, उसने उसको संदेश दिया पृथ्वीराज को अपनी भाषा में, 4 बास मालूम है कहीं? हाँ, इत्ते वैसे सुल्तान मत चुको चौहान। और ये समझ गया और उसको बाण थोड़ा चुक गया, वरना वो मर जाता। तो इतनी बात आपने सुनी है। 4 बास 64 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। दूसरे नाप भी लिया, बताओ। फिर जब जयचंद को ऐसा था कि मार के उसको चला जाएगा और मुझे दिल्ली की गादी मिल जाएगी, तो जयचंद गया, उसको पकड़ के फूड़ दिया। वो क्या है भाई, तेरी मेरी दोस्ती कैसी? जो अपने भाई का नहीं हुआ मेरा कैसे होगा? उसको भी फांसी चढ़ा दिया। तब से यहाँ मुसलमान का शासन कहते हैं, दिल्ली की गद्दी पर अंतिम कोई हिंदू राजा हुआ हो तो पृथ्वीराज चौहान। वैसा हाल हमारे गुजरात में भी हुआ। गुजरात में भी जो मोहम्मद आगे कुछ मैं भूल गया, जिसने अहमदाबाद पर आक्रमण किया, कर्नाटक का अहमद शाह, उसको भी मंत्री और राजा के झगड़े में वो हो गया। अरे परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज ने जो वर्णन किया है प्रागट्य में कि समरगढ़ का जो राजा, उसकी बेटी और उसको शाहबुद्दीन के बेटे से प्रेम हुआ था और उसने कहलवाया कि तेरी बेटी का हाथ मांगने। तब क्षत्रिय राजा ने बोल दिया कि क्या मेरी सब क्षत्रिय कुल में सभी औरत वंध्य है कि मैं तेरी कन्या लूं? फिर उसने उस पर आक्रमण किया
लेकिन कई दिनों तक आक्रमण किया, गढ़ को घेर के रखा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अभी मुझे किताब मिली कि वो समरगढ़ जो बाबूजी ने लिखा है वो स्टोरी है जालोर किले की, राजस्थान में। और उसके राजा की बेटी, यानी वो राजा का नाम था कन्नड़ दे राय, और फिर उस कुमार का सिर काट के ले गए दिल्ली, तभी भी उसने अपना मस्तक उसके सामने नहीं मिलाया। ये हिस्ट्री अगर परम गुरु ने अपने ग्रंथ में लिखी है, आपको भारती करत